ऐसा परिणाम लाऊं जो सबकी लाइफ में हर सेकंड चेंज लाए। जैसे भिन्न मैंने वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं, जैसे आइजनैक कहते हैं क्रिएटिविटी द एबिलिटी टू सी न्यू रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस अनयूजुअल आइडियाज एंड टू डेविएट फ्रॉम ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग। मतलब पुराने जो हमारे प्रतिमान है, जो होता है, उससे वो नया चेंज लाना चाहता है। ट्रेडिशनल पैटर्न जो है हमारे कुछ अनयूजुअल आइडियाज होते हैं, उसके कुछ अलग विचार होंगे। कॉमन अब सर्वे करते हैं तो कुछ सबका थिंकिंग सेम होती है, लेकिन जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसकी थिंकिंग आप देखिएगा हमेशा ऐसा लगेगा आपको अनयूजुअल बैठा रहेगा, शांत या कोई, लेकिन उसकी यदि आप डीपली उस पर रिसर्च करोगे तो लगेगा आपको वाकई में वो कुछ सबसे अलग है। उसके विचारों में कुछ भिन्नताएं हैं जो सभी से मैचिंग तो करेगी, लेकिन सब डिफिकल्ट होगा उसका। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरी एक और वैज्ञानिक उन्होंने कहा था रेथस, अकॉर्डिंग टू रेथस, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू जनरेट नोवेल सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। उनकी समस्याओं के कुछ नवीन उदाहरण उसके दिमाग में हमेशा रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप उसके सामने कोई टॉपिक रख दीजिए कि ये आपकी समस्या है हमारे लिए, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो क्रिएटिव व्यक्ति जो होता है वो उसको अलग ढंग से लेता है, और एक सेंसिटिविटी उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है किसी भी चीज को एकदम संवेदनशील रूप से लेना। एक होता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम आती है हम हल्के में ले लेते हैं कि नहीं, वो हमेशा हल्के में लेता है, क्योंकि वो सोचते हैं कोई भी उनके सामने प्रॉब्लम लगी तो सबसे पहले सोचेगा कि झंझट है, क्या झंझट आ गया हमारे सामने। उसको हमेशा हर चीज उसको झंझट लगेगी। आप कोई भी चीज उसको दे दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम, हमेशा वो झंझट समझेगा। लेकिन सेंसिटिविटी उनके अंदर इतनी होती है, वो हमेशा बहुत डीपली उस चीज को गहराई से लेते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत जल्दी उस चीज तक वो परिणाम में पहुंचते हैं। जैसे सृजनात्मक व्यक्तियों की पहचान पे अगर हम डिस्कस करें तो सृजनात्मक व्यक्ति की पहचान क्या होती है? एक तो जो है सृजनात्मक व्यक्ति संवेदनशील होता है, जैसे बताया उन्हें डीपली थिंकिंग होती है, हमेशा हर चीज के प्रति सेंसिटिव रहते हैं। नोवेल्टी उनके अंदर होती है, नवीनता, हर समय नए विचार होते हैं उनके अंदर, जो नए विचारों के परिणामों को पहुंचने के लिए सहायता करते हैं। कोई भी चीज है, एक आपका मौलिकता होती है, ओरिजिनलिटी, किसी भी चीज में यदि संबंधित होगी तो उनके तत्व, उनकी क्रियाएं कुछ अलग होगी और बहुत ज्यादा होगी। जैसे फ्लुएंसी है उनका, हमेशा सोचने का नजरिया, किसी भी एक चीज में लेके प्रयास बहुत सारे होंगे। एक ही टॉपिक दे दिया जाए तो उसी चीज को लेकर के भिन्न भिन्न रूपों से हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उनका डिस्कशन काफी रहेगा इस चीज पर। और एक जैसे फ्लेक्सिबिलिटी उनके जीवन होती है, क्योंकि उनके अंदर एलैबोरेशन पावर बहुत होती है। कोई भी आप टॉपिक दे दीजिए क्रिएटिव पर्सन को, उसको कभी प्रिपरेशन की यही होता है ना, नहीं माइंड में एक किसी भी पर्सन का कोई टॉपिक या कोई बात होती है तो वो सोचेगा जरूर। क्रिएटिव पर्सन सोच तुरंत उसको कि नहीं मुझे तो करना है, आई कैन डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ गॉड, आई कैन अचीव ऑल थिंग्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो हमेशा तैयार रहता है हर चीज के लिए। उसको कभी सोचना, एलैबोरेशन पावर, कोई भी टॉपिक की बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्कस कर पाएगा विभिन्न रूपों से। और आपका जो समस्या समाधान की प्रवीणता होती है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ठीक प्रकार से डील करेगा। और आपकी पुनर्व्याख्या होगी, रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द रीडेफिनेशन, किसी भी चीज को, कोई विचार है तो उसको, जैसे कोई विचार हमने रखा तो वो पुराने समय में चलता था, ठीक है, तो उसी पुराने विचारों को उठा करके वर्तमान समय में वो किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी है या हो सकता है उसको भी ठीक ढंग से प्रस्तुत करेगा। और आपका उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होता ही है, लेकिन सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके निर्णय भी एकदम स्वतंत्र होते हैं। हम जब कोई बात करते हैं तो उसके लिए फिर हमें सोचना पड़ता है नियंत्रण लेने के लिए कि हम एक स्वतंत्र हैं, हमें सोचना पड़ेगा। या क्रिएटिव व्यक्ति हमेशा तुरंत, जैसे आपने कहा तुरंत हाँ कि हाँ तैयार है, वो कभी सोचेगा नहीं कि नहीं अरे मुझे घर पे पूछना है। आप कभी देखिए क्रिएटिव स्टूडेंट जो होता है बड़ा साइलेंट सा होगा, लेकिन अगर कोई चीज उससे पूछी जाए, कोई चीज कह दो उसको करने को, तो वो पहले सोचेगा नहीं यार कहाँ से सिर दर्द पड़ गया मेरी छाती में। अक्सर सोचता है वो, मन में सोचे या ना सोचे, वो हमेशा सोचेगा। हर चीज उसको झंझट लगती है, जिंदगी में सच्चाई है। क्रिएटिव स्टूडेंट का आप देखिएगा हर चीज उसको झंझट लगती है, पढ़ाई तक, चाहे उसको उस पढ़ाई से वो डीपली घुसा रहता है। आप देखना कभी वो पढ़ाई में हमेशा लगेगा, लेकिन उसको वो भी झंझट लगती है। क्यों? वो समझता तो डीपली है, अच्छी तरीके से किसी चीज को समझता है, लेकिन उसको वो भी झंझट लगता है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो हमेशा अपना निर्णय लेने में वो लोग तैयार रहते हैं, कोई भी उनको दूसरे की जरूरत नहीं है कि हाँ जी हमें पूछना पड़ेगा किसी से। जैसे एक और होता है हमारा सृजनात्मक व्यक्ति में गुण और विशेषताएं क्या है। हाँ बिल्कुल, क्रिएटिवनेस, गाइडलाइन और मोटिवेशन एक ऐसी चीज है। अच्छा, मोटिवेशन हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में मोटिवेशन की बहुत अवधारणा है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत चाहिए, लेकिन अक्सर ये चीज अनुभव में हम जीवन में देखते हैं कि हम सोचते हैं कि मोटिवेशन हमें कोई पॉजिटिव थिंकर आके बताए या हम एक वर्कशॉप ज्वाइन करें, लेकिन
वास्तविकता जीवन में आप देखेंगे तो हमारे चारों तरफ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनसे हम ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं कंपैरिजन देन हम सुनेंगे अरे मोटिवेशन में भगत सिंह जैसे बनो, तो वो बच्चा जो भगत सिंह नहीं सुनेगा। लेकिन यदि आप जैसे यहाँ खड़े हो, आपने यदि अपने जीवन का उदाहरण क्रिएटिव बच्चे को बता दिया, तो बच्चे तो बहुत होते हैं, लेकिन क्रिएटिव बच्चे को यदि आपने अपना उदाहरण बता दिया अपने जीवन से या लेटेस्ट जीवन से बताया, तो उससे ज्यादा प्रभावी होगा कंपेरिजन भगत सिंह या हम क्या रानी लक्ष्मीबाई बनो। नहीं समझेगा, वो सुन तो लेगा रानी लक्ष्मी मर गई दूसरी क्या देखी, लेकिन आज अब हम कहें कि लेडी कमांडर आज लेफ्टिनेंट बन रही है, पायलट बन रही है, तो उससे ज्यादा प्रभावित होगी। गर्ल्स होगी तो उससे प्रभावित होगी। या हम कहें कि आप एनडीए ज्वाइन करिए, आप लेफ्टिनेंट कमांडर बन सकते हैं या आप आर्मी में जा सकते हैं। प्रेजेंट का हमको उदाहरण देखिए, ये व्यक्ति देखो किस फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उससे ज्यादा प्रभावी होगा। वर्तमान समय में जो उदाहरण है, जो मोटिवेशन है, उसको किसी किताबी मोटिवेशन उसको कभी समझ में नहीं आता। क्रिएटिव स्टूडेंट की एक और पहचान होती है कि आप जैसे पढ़ा रहे हो, उसको एक तो इंटरेक्शन बहुत चाहिए, स्टूडेंट को टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन बहुत चाहिए। यदि उसको इंटरेक्शन नहीं मिला, बहुत सारे मैंने ये अनुभव किया है, मैंने खुद का कोचिंग पढ़ाता हूँ तो अनुभव किया है कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है, क्रिएटिव होता है। पढ़ाई में तो बच्चे बहुत होते हैं, जैसे हम कहते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि अच्छी है, जरूरी नहीं है वो व्यक्ति क्रिएटिव हो। पढ़ने के साथ साथ आईक्यू लेवल बढ़ता जाएगा, क्रिएटिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, लेकिन सामान्य आईक्यू लेवल हमेशा होना चाहिए उसके लिए। तो बच्चा हमेशा एक तो इंटरेक्शन चाहता है, उसकी क्रिएटिविटी लेवल बना रहता है। अगर इंटरेक्शन नहीं देगी तो पता नहीं क्यों डाउनवर्ड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उसको क्या है, एप्रिशिएशन चाहिए, अफेक्शन चाहिए। एप्रिशिएशन नहीं होगा, उसको इंकरेजमेंट हमेशा चाहिए। हमेशा वो जो क्रिएटिव स्टूडेंट है, इंकरेजमेंट, अफेक्शन और एप्रिशिएशन उसकी लाइफ में हमेशा उसको चाहिए हर पॉइंट पे, तब वो क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज कभी भी डाउनवर्ड भी हो जाता है, आप कभी अनुभव करेंगे। दूसरा जैसे कि विशेषता है तो उच्च श्रेणी का बोध जोश है, आगे आप बताओ उनके अंदर एकदम एक्टिवनेस होती है, फोकस माइंड होती है हमेशा। कभी भी देखिए आप, अभी निर्णय लेने की उच्च क्षमता होती है, अन्वेषणात्मक और जिज्ञासु, हमेशा उनको कुछ जानने की इच्छा रहती है, हर सेकंड उनको कुछ नया चाहिए। हम क्लास में डिस्कस करें तो भी उनको उस टॉपिक में भी, टॉपिक तो है, आप कोई टॉपिक ले लीजिए, लेकिन उस टॉपिक को भी वो चाहेगा कि कुछ अलग तरीके से पढ़ाएं, वर्किंग दे लीजिए, हमें कुछ ऐसा मिले कि उस पढ़ाते पढ़ाते भी हम कुछ अब अलग कर रहे हैं, उनको अन्वेषण करने के लिए दे दीजिए। आप हर पल वो रिजल्ट चाहेगा, हर पल आपको अन्वेषण करेगा। कैसे भी कोई भी मैं देखूं कि कैसे चेकआउट हो सकता है, कोई पढ़ा रहा है या कोई भी डिस्कस कहीं भी फंक्शन में गया तो हर जगह वो अन्वेषण करेगा, कहाँ क्या कमी रही, कहाँ क्या अच्छाई थी। हमेशा वो रिजल्टेंट चाहता है कि कैसे हम उसको फाइंड आउट करें, अच्छी बुरी चीज हमेशा, और एक एक चीज पे फोकस रखता है। दूसरा, समस्याओं के प्रति उच्च संवेदनशीलता होती है, कोई प्रॉब्लम को सेंसिटिव डीपली लेता है। और विचारों अभिव्यक्ति की मौलिकता होती है, विचारों में अभिव्यक्ति में प्रभाव होता है। उच्च कलात्मक मूल्य और अच्छी कलात्मक निर्णय होती है उनका, हमेशा जो निर्णय लेने की जो अच्छे लीडर होते हैं, लीडरशिप भी उनमें काफी अच्छी होती है। यदि उनको मेन लीडर बना दिया जाए कि आपके लिए ये जिम्मेदारी है, तो उसके अंदर एक सेंसिटिविटी तो होती है, तो उसके कारण वो किसी भी कार्य को बेस्ट से बेस्ट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बहुत से हम किसी को दे दीजिए तो प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है आप किसी काम, लेकिन आप क्रिएटिविटी और जो अच्छे होते हैं उनके लिए आप कोई काम दीजिए, वो बिल्कुल 101% कहते हैं ना, गिव योर 100% इन ईच वर्क, तो वो उस चीज को देने की भी क्षमता रखती है। इनपुट भी तो दे सकते, हर एक कोई नहीं दे सकता हर काम में इनपुट, आपको आउटपुट कम मिलेगा जब गिव योर इनपुट आप 100% दोगे। उसके बाद मानवता के प्रति श्रद्धा और मानव जाति की भलाई विश्वास रखते हैं। हर समय वो चाहता है समाज में कुछ चेंज हो, कोई ऐसा चेंज हो जिससे कि सभी के जीवन में परिवर्तन आए, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, कैसे भी हो। हमारे काफी सारे जोन होते हैं, सोशल जोन होता है, फैमिली जोन होता है, स्पिरिचुअल जोन होता है, वो हर चीज में बदलाव चाहता है हर सेकंड। उसके बाद उसको कूट बोध की गहनता और प्रचुरता होती है, कूट बोध पहले का जो ज्ञान है उसको पूरा रहता है। और स्वसम्मान, प्रतिष्ठा और अनुशासन जैसे बताया, उसको अचीवमेंट, अफेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, इंकरेजमेंट हमेशा चाहिए। एक्सेप्टेंस उनके जीवन में काफी अच्छी होती है, आपको बात बताइए उनको तो वो बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं उसको। अच्छा, उनको किसी चीज की चिंता नहीं होती, वो हमेशा बेफिक्र रहते हैं। उनका एक खुद के प्रति स्वयं मूल्यांकन होता है, कोई सामने वाला क्या कह रहा है उसके बारे में उन्हें कोई फर्क नहीं है जरा से, वो खुद के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है उनके लिए सबसे ज्यादा मस्त होती है। कहते भी हैं कि सामने वाला कोई क्या कह रहा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बारे में खुद की थिंकिंग क्या पहले ये महत्वता रखती है। लेकिन ये चीजें हर एक में नहीं पाई जाती। तो कुछ ही लोग होते हैं जो सिर्फ खुद की थिंकिंग को विश्वास रखते हैं कि मुझे क्या सही लगता है या मेरे लिए क्या सही है। बहुत से लोग दूसरे की बातों को ज्यादा सुनते हैं, अपनी बात का उनके लिए कोई महत्व ही नहीं होता जीवन में। बहुत सारी चीजें इसका प्रभाव डालती हैं। अच्छी स्टूडेंट का सामान्य ज्ञान की बहुलता होती है, उनके अंदर नॉलेज भी काफी होती है और कैचिंग पावर बहुत हाई होती है। वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को कैच कर सकती है, कोई भी चीज हो कैसी भी टफ हो या सिंपल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अपने कार्य और उद्देश्य की सिद्धि में संलग्नता, संपूर्ण मानसिक शक्ति की समस्या समाधान के लिए उन्मुखता होती है। कोई प्रॉब्लम आ जाए अपने कार्य को बिल्कुल फोकस माइंड से करेंगे। और
करता है, जिम्मेदारी का पूर्ण बोध होता है उनके अंदर। और उसके बाद हम क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के अंदर, किस तरीके से कोई भी बालक है वो क्रिएटिव नहीं है तो हम उसके अंदर कैसे पढ़ाई का एक इंटरेक्शन बना सकते हैं, या क्या किस तरीके से उसकी अच्छा इंटरेक्शन की आवश्यकता क्या है, इंटरेक्शन की आवश्यकता क्यों है, जिससे कि भविष्य में जब बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसके बाद वो समाज में जाएगा, तो समाज में जब वो रहेगा तो उसे एडजस्टमेंट करना है, निर्देशन भी करना होगा, चाहे वो अपने परिवार का ही क्यों ना हो, किसी संस्था का हो, आप कहीं भी आपको निर्देशन सदैव करना होगा, चाहे आप परिवार में भी हैं और चार लोग में आपको निर्देशन हमेशा करना होगा। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हैं या फैमिली मेंबर भी है तो आपको हर समय अपने परिवार में एक एक व्यक्ति को साथ लेके चलना पड़ेगा, चाहे छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, तो उसके अंदर एक निर्देशन की क्षमता भी आती है। सृजनात्मकता से व्यवहार का माप भी होता है और प्रगतियों का मूल्यांकन करने में अलग अलग टेक्निक से भी उसमें वृद्धि होती है, कैसे वो इम्प्रूवमेंट करेगा। जब बुद्धि और सृजनात्मकता में संबंध जैसे हमने बताया था कि बुद्धि जो है ऐसा नहीं है कि ज्यादा आईक्यू लेवल हाई होने के अंदर क्रिएटिविटी लेवल जीरो हो जाता है, आईक्यू लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन सामान्य बुद्धि इसका होना जरूरी है सृजनात्मकता के लिए, ये आवश्यक है। ये जो संबंध है ये टॉलरेंस 120 से लेके अप्रॉक्स 130 तक ज्यादा नहीं, और आप मीडियम दूसरा है सृजनात्मक बालकों की शिक्षा या विकास आप कैसे कर सकते हैं। पहला क्या है, जैसे कि हम सूचना एकत्रित कराइए, उनको कोई भी टॉपिक दे दिया है या कोई भी असाइनमेंट आप दे दीजिए, ये तो उनके क्या है उसको नए नए विचार को प्रस्तुत करेगा। आप कोई भी या फिर सर्वे करने के लिए हम दे देते हैं किसी भी टॉपिक पे, जनरल टॉपिक ज्यादा नहीं, कि अपने कॉलेज है तो कॉलेज में आपको क्या चेंज आप चाहते हो, या आप क्लास में क्या चेंज चाहते हो। क्लास में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड ही तो हर समय कुछ चेंज आता है, तो उसके लिए सूचना एकत्रित करेगा। समस्या समाधान के लिए प्रोत्साहन हम कर सकते हैं, हमेशा एंकरेजमेंट चाहिए, मोटिवेट हम कर सकते हैं, कोई भी बात है यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया। समस्याओं के परिणामों का विश्लेषण कर सकते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण कर सकते हैं, कोई भी सर्वे आप दे दीजिए तो बहुत अच्छी तरह से उसको करेगा कि कैसे उसको अलग अलग स्कूल का सर्वे करने के लिए दे दिया जाए। तो पहले तो गर्ल्स एंड बॉयज हो गए, उसके बाद भी वो फिर ये देखेगा सबका एज वाइज कलेक्ट करेगा कि किसकी क्या एज है, एज में भी फिर वो ये देखेगा कि किसकी क्या सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट के बाद फिर आपकी बहुत सारी चीजें भी शुरू हो जाती है कि किसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी है या नहीं है, या बस सब्जेक्ट तो सबकी बात होती है, लेकिन क्या सभी बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता हर सब्जेक्ट में, सभी बच्चों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, चाहे सब्जेक्ट भले हो, तो ये भी चीजें होती है। बहुत से बच्चे इंटरेस्ट नहीं होता किसी सब्जेक्ट में, फिर भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, क्यों, हमारा साथ ही ले रहा है, दोस्त ने ले लिया, कहा कि हमें मैथ लेनी है, तो उसको मैथ में इंटरेस्ट हो या ना हो उसको ले लिया, क्यों, क्योंकि उसे दोस्त का साथ नहीं छोड़ना है, उसे दोस्ती ज्यादा प्यारी है। मैथ तो सब झेल लेगा, वो कहेगा घर वाले मुझे बेटा तो चला, मैं सब चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पापा मैं सब चला लूंगा, तो वो नहीं समझता घर वाले कितने भी उसको, भाई फैमिली को तो पता है ना रिजल्ट देख के बेटा आप नहीं चला पाओगे, वो कहेगा नहीं, उसे तो उसकी माइंड में एक फोकस कर लिया है कि नहीं मुझे मेरा दोस्त नहीं छोड़ना है, पहले तो दोस्त कहीं भी जा रहा हो मुझे दोस्त चाहिए, और सेक्शन भी वही चाहिए जिसमें दोस्त बैठा हो, तो बहुत सारी चीजें उसके लिए वर्गीकरण में आ जाए। सृजनात्मकता में सहायक है कुछ जैसे मौलिकता भी बताई, लचीलापन है, प्रभावात्मक है, विविध चिंतन है, अलग अलग चिंतन होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्टिन्यूस आपका जो है कॉन्टिन्यूस आप मेहनत करते रहते हो, और उत्सुकता है, संवेदनशीलता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अच्छा उनके लिए पढ़ेगी कैसे उनके अंदर सृजनात्मकता, एक तो उनको उत्तर देने की स्वतंत्रता चाहिए, मतलब वो कुछ भी बोले, कुछ भी अपना सेटिस्फेक्शन रख रहे हैं तो फ्री हैंड चाहिए। सपोज आपको कुछ बोल रहा हो, कोई भी बात, ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न नहीं किया हो, यदि वो कोई बात नहीं बोल रहा हो और आपने कह दिया कि नहीं बैठ जाओ 10 साल आप यार कुछ भी बैठे बैठे, तो एकदम डिमोटिवेट हो जाएगा, अरे मेरी बात नहीं सुनी, उसको डेली पढ़ते हुए कुछ ना कुछ चाहिए, मौलिकता और लचीला प्रोत्साहन, कोई बात कह रहा है तो उसको मोटिवेट चाहिए। डर में ही भावना को दूर करना, डर भी होता है बच्चे के अंदर, डर होता है क्या है, हमेशा क्रिएटिव बच्चा जो होगा उसको क्या है, डर वगैरह, अंधेरे से डरने लगेगा, तो क्या होता है जैसे कुत्ते के पास छोटे बच्चे बहुत होते हैं, बहुत शैतान होते हैं, तो क्या हुआ वो कुत्ते के पास जाके खड़ा हो जाएगा, उसके मुंह में उंगली देगा, उसको कोई मतलब उसको डर नहीं है। एक तो होता है डर कि छोटा बच्चा होता है अनजान है, लेकिन वो जब समझदार हो जाए उसे मालूम है कुत्ता मुझे काटेगा, फिर भी वो बेदर्द काट ले तो काटे कोई बात नहीं। जो गाय होती है मारती है वो उनके पास जाएगा जरूर, उसको कोई मतलब नहीं, घर वाले समझाते हैं समझदार है बच्चा, ऐसा नहीं कि छोटा है लेकिन समझदार है, फिर भी उसको कोई चिंता नहीं है, वो हमेशा बेफिक्र रहता है, उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। घर में छुट्टियों में बहुत बच्चे करते हैं
इतना बड़ा हो गया मैं आज तक चुईया से डरता हूँ। मैं आज तक मैं अगर चुईया दिखी तो बेड से नहीं उठूंगा। तो सब बच्चों का अपना अपना डर होता है। तो वही चीज है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए उचित अवसर प्रदान करना, उनके लिए उचित अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। कैसे करोगे? उचित अवसर जैसे कि हम आर्ट कॉम्पिटिशन रख सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए एक आर्ट कॉम्पिटिशन सिंपल होता है, क्योंकि आर्ट में क्या है, आपको दिमाग नहीं लगाना। आप एक आर्ट शीट कोई चीज दे दीजिए, तो कोई किसी बच्चे को इंटरेस्ट नहीं भी है, सपोज आर्ट में बच्चा बिल्कुल मन नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, चाहे टेढ़ा सीधा कुछ भी उल्टा कुछ के उसकी माइंड में कुछ विचार आएंगे। क्रिएटिविटी का मेन मोटो नहीं हमारा ये है कि वो कुछ भी गलत कर रहा है सही कर रहा है, उसके विचारों में कुछ नई अभिव्यक्तियां आए, चाहे वो गलत है सही है, उसके विचारों में उन्नति हो, वो कुछ नया करे, कुछ भी करेगा आर्ट। हाँ, और एक करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी यदि हमने कोई पार्टिसिपेशन उसको दे दिया, अच्छा कर पाएगा बुरा कर पाएगा डजंट मैटर, लेकिन उसने किया कुछ तो करेगा। अब मान लीजिए बिल्कुल एक बच्चा जो शांत रहता है, उसने आपको किसी काम में लगा दिया, वो खाली बैठे से कुछ तो करेगा, उसका ग्राफ इंप्रूवमेंट जरूर होगा, चाहे वो 1% हो 0.5% हो, ये मैटर नहीं करता। आज अगर 0.5 हो गया तो नेक्स्ट टाइम इतनी गारंटी जरूरी है कि वो जब अगली बार यदि आपका डिस्कशन भी हुआ कि फंक्शन हो रहा है, तो उसके मन में तो आई जाएगी कि यदि वो खुद ना कहे एक बार यदि मैडम या सर ने मेरा नाम ले दिया कि बेटा आप ट्राई करोगे, तो वो तुरंत तैयार जरूर हो जाएगा। और एक समय आएगा तो उसके अंदर क्रिएटिविटी इन्वेंशन होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जहां उसको बिल्कुल बैठा रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है क्लास में क्या हो रहा है, या हमें बहुत से बच्चों में कोई मतलब नहीं होता, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई करिकुलम एक्टिविटीज कोई एक्टिविटी उनको कोई मतलब नहीं होता, बस चलेगी गाड़ी चलती है, हमें रिजल्ट मिल जाए, हम कॉलेज छोड़ के अपने घर बैठे, बहुत सारी होती है। और जैसे दादा भी अपना उदाहरण पेश करना, तो आप अपना उदाहरण देकर कोई अंतर अनुकरण करता है, तो अब उदाहरण भी हमेशा एक चीज होती है डेली लाइफ से होनी चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि बच्चा हो या हम खुद मोटिवेशन है, आप वर्कशॉप ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, आप पॉजिटिव देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, लेकिन आपको वो चीज ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करेगी। आपकी इंप्रूवमेंट तो हो गई, लेकिन एक दिन के लिए हो सकती है। लेकिन जब हम डेली लाइफ से सीखते हैं और अपने अनुभव से ही सीखते हैं, मोटिवेशन हमारे अंदर खुद है, हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। यदि हम वो है कि हमारा खुद के प्रति अन्वेषण नहीं होता, यदि खुद के प्रति अन्वेषण हो जाए कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं, तो उसके प्रति हम सीख सकते हैं। तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, डेली लाइफ से मोटिवेशन हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। टीचिंग कहते हैं इफेक्टिव होनी चाहिए, तो इफेक्टिव मोटिवेशन में आपकी डेली लाइफ से इफेक्टिव हो सकती है। और पाठ्यक्रम का उचित आयोजन होना चाहिए, उसके अंदर सिंपलेस्ट वो होना चाहिए। अगर आप सिंपल सिलेबस नहीं रखोगे तो क्या होगा, वो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। मतलब सिंपलेस्ट से ये है, कोई भी हमने सिलेबस रखा, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो जैसे हमने कोई टॉपिक है, हम मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में अगर हमने सबसे पहले हम इंटीजर है हमारा, तो उस इंटीजर से पहले हमें बच्चे को बताना पड़ेगा नंबर लाइन क्या होती है या डिजिट्स क्या होती है, उसमें हमें इंटीजर भी होल नंबर भी, तब वो बच्चा इंटीजर को समझ सकता है। तो सबसे पहले हमारे लिए नंबर लाइन क्या है, या उससे भी पहले हम कर सकते हैं, बच्चा बहुत ही छोटी क्लास में होता है, नंबर सिस्टम का चैप्टर होता है कि आपको पहले बाइनरी नंबर सिस्टम में बहुत सारी चीजें आप कैसे सीखोगे, तो उसके बाद हम नंबर लाइन है, फिर इंटीजर है, फिर आप उसके बाद फ्रैक्शंस आएंगे, तो वो बढ़ता चला जाता है। थैंक यू सो मच।